जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके जीएस के 41 यानी 41 क्वेश्चन ऐसे लाए हैं जो आने वाले एसएससी जीडी एमटीएस आरआरबी एनटीपीसी आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, मौलिक कर्तव्यों को प्रभावित बनाने के लिए कितने ईस्वी में जे.एस. वर्मा समिति का गठन किया गया? मौलिक कर्तव्यों को प्रभावित बनाने के लिए कितने ईस्वी में जे.एस. वर्मा समिति का गठन किया गया? तो साथियों याद रखना 1919 ईस्वी में समिति का गठन किया गया, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, अनुच्छेद 5 के क्या कहता है? वह व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में आदिवास है और भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा है, चाहे उसके माता पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी हो, वो भारत का नागरिक है। साथियों, अगर कोई व्यक्ति भारत का व्यक्ति विदेश में जाकर रहने लगता है और वहाँ की नागरिकता ले लेता है तो वो भारत की नागरिकता से वंचित हो जाएगा, अर्थात वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। अगर वापस आकर फिर भारत में भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो वो फिर अपने माता पिता के राष्ट्रीयता के आधार पर वो भारत का नागरिकता ले सकता है। साथियों याद रखना, भारत के नागरिक, भारत में एकल नागरिक का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्था दी गई है तथा अनुच्छेद आर्टिकल 9, 10, 11 में भी इस संबंध में विशेष प्रावधान दिए गए हैं। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, कितने ईस्वी में संसद द्वारा सर्वसम्मति से नागरिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया? कितने ईस्वी में संसद द्वारा सर्वसम्मति नागरिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया? तो साथियों याद रखना, यह 1992 ईस्वी में पारित किया गया था, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, नागालैंड राज्य किस अधिनियम के द्वारा नागालैंड राज्य का गठन किया गया? नागालैंड राज्य किस अधिनियम के द्वारा नागालैंड राज्य का गठन किया गया? तो साथियों अधिनियम 1962 के द्वारा नागालैंड राज्य का गठन किया गया, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से शीतोष्णी घास के मैदान कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से शीतोष्णी घास का मैदान नहीं है। पंपाज, वेल्डे, डाउन्स ये घास के मैदान हैं, लेकिन सावना घास का मैदान नहीं है, याद रखना। अर्थात इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, लाइक्रेन सबसे अच्छा सूचक किसका है? लाइक्रेन सबसे अच्छा सूचक किसका है? तो साथियों वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, नेक्स्ट क्वेश्चन 6, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा असंगठित क्षेत्र के उद्यमिता के पहली आर्थिक जनगणना कितने ईस्वी में कराई गई थी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा असंगठित क्षेत्र के
उद्यमिता की पहली आर्थिक जनगणना कितने ईस्वी में कराई गई थी? तो साथियों 1977 ईस्वी में कराई गई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ऊष्मा की मापन वाला यंत्र कौन सा है? ऊष्मा की मात्रा को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो साथियों ये कैलोरीमीटर है, जो ऊष्मा की मात्रा को मापने वाला यंत्र है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, ध्वनि लेखन के काम आने वाला उपकरण कौन सा है? ध्वनि लेखन के काम आने वाला उपकरण कौन सा है? तो साथियों फोनोग्राफ है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, विमानों की ऊंचाई मापने वाला यंत्र कौन सा है? विमानों की ऊंचाई मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो साथियों विमानों की ऊंचाई को मापने वाला यंत्र ये अल्टीमीटर यंत्र है, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, कितनी ईस्वी को न्यूटन के द्वारा परावर्तक दूरबीन का आविष्कार किया गया? कितनी ईस्वी को न्यूटन वैज्ञानिक के द्वारा परावर्तक दूरबीन का आविष्कार किया गया? तो साथियों 1968 ईस्वी में न्यूटन के द्वारा परावर्तक दूरबीन का आविष्कार किया गया, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 11, अमेरिका इंजीनियर कार्ल जेन्स ने कितनी ईस्वी में संसार की सबसे पहली रेडियो दूरबीन एलियानथस को बनाया? अमेरिका इंजीनियर कार्ल जेन्स ने कितने ईस्वी में संसार की सबसे पहली रेडियो दूरबीन एलियानथस को बनाया? तो साथियों ये 1934 ईस्वी में बनाया था साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, झूठ का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? झूठ का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों ये यंत्र पॉलीग्राफ यंत्र का प्रयोग झूठ का पता लगाने के लिए किया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, यकृत या जिगर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसका वजन लगभग कितना होता है? यकृत या जिगर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसका वजन लगभग कितना होता है? तो साथियों इसका वजन लगभग 1.5 kg होता है, याद रखना साथियों। ये ऐसे क्वेश्चन हैं ये कई बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूरे पूछे जाने का चांस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, स्वस्थ शरीर मनुष्य 24 घंटे में लगभग कितना मूत्र को त्याग करता है? एक स्वस्थ शरीर मनुष्य 24 घंटे में लगभग कितना मूत्र त्याग करता है? तो साथियों 1.5 लीटर एक स्वस्थ मनुष्य 24 घंटे में 1.5 लीटर मूत्र त्याग करता है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, विटामिन के के स्रोत कौन से हैं? विटामिन के किससे प्राप्त होती है? तो साथियों विटामिन के अनाज, फल, सब्जियां, सूखे मेवे आदि से विटामिन के प्राप्त होती है, यानी विटामिन के स्रोत हैं, याद रखना साथियों।
नेक्स्ट क्वेश्चन 16, प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं? तो साथियों, प्रोटीन किससे प्राप्त होती है? तो साथियों, प्रोटीन सभी प्रकार की दालें, दूध से प्राप्त होती है, पनीर से, मांस, मछली, अंडे, सूखे मेवे से प्रोटीन प्राप्त होती है, याद रखना। विटामिन ए की कमी से रतुंधा रोग होता है और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होते हैं, साथियों, याद रखना। अब विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया रोग होता है और विटामिन बी की कमी से कॉम्प्लेक्स का रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 17, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग शरीर में होता है? विटामिन ई की कमी से शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो साथियों, बाझपन, नापुख्ता रोग शरीर में उत्पन्न होता है। विटामिन डी की कमी से, विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 18, अनुच्छेद आर्टिकल 371 में विशेष उपकेंद्र क्या दिए गए हैं? तो साथियों, महाराष्ट्र, गुजरात राज्य में विशेष उपकेंद्र आर्टिकल 371 में दिया गया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, याद रखना। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, साथियों, याद रखना। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, साथियों, याद रखना। भारतीय संघ की कार्यपालिका में प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता है, साथियों, याद रखना। 20, मूल संविधान में विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मूल संविधान में विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो साथियों, 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, सरकार ने कितने ईस्वी में श्री बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? सरकार ने कितने ईस्वी में श्री बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कितने ईस्वी को किया? तो साथियों, 1957 ईस्वी में किया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा? तो साथियों, अनुच्छेद 52 में दिया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, साथियों, याद रखना। राष्ट्रपति के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होना युक्त तब होगा जब वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष उसकी आयु पूरी हो चुकी हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने के योग्य हो, संघ या राज्य के अधीन किसी लाभ के पद धारण नहीं करता हो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल या मंत्री पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है। साथियों, यह भी याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बताया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, बिंदुसार
का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ? ये कितने ईस्वी में मगध की राजगद्दी पर बैठा? तो साथियों, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ। ये 269 ईस्वी को राजगद्दी पर बैठा था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब कब बना? तो साथियों, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब ये 10 अप्रैल 1756 ईस्वी को बना था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 25। संविधान 52वां संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो साथियों, दल बदल से संबंधित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन से संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया? निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन से संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया? तो साथियों, संविधान संशोधन 44 में संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। पहला विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया था? पहला विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया था? तो साथियों, 20 अक्टूबर 1910 ईस्वी को मनाया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 28। भारत में कितने ईस्वी में जनता सरकार के द्वारा अनवरत योजना लागू की गई, जिसे 1980 में कांग्रेस सरकार के द्वारा समाप्त करके छठी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई? भारत में कितने ईस्वी में जनता सरकार के द्वारा अनवरत योजना लागू की गई, जिसे 1980 ईस्वी में कांग्रेस सरकार के द्वारा समाप्त करके छठी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई? तो साथियों, भारतीय जनता सरकार के द्वारा 1978 ईस्वी में यह योजना लागू की गई थी, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कितने ईस्वी में प्रकाशित किया गया? पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कितने ईस्वी में प्रकाशित किया गया? तो साथियों, 1952 ईस्वी को प्रकाशित किया गया, याद रखना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी से लेकर 1956 ईस्वी तक जीडीपी वार्षिक लक्ष्य क्या था? तो साथियों, पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी से लेकर 1956 ईस्वी तक जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य 2.1 था, याद रखना। 2.1 था, लेकिन उपलब्ध हुई थी 3.60। पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 2.1 थी, लेकिन उपलब्ध हुई थी 3.60 हेराल्ड डोमार मॉडल के आधार पर। लक्ष्य कृषि विकास था, ये भी साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जीवन स्तर का ऊंचा उठाने के लिए राष्ट्रीय आय में कितना प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राष्ट्रीय आय में कितना प्रतिशत
वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। तो साथियों 25% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। भारत के सभी बैंकों तक बेसल द्वितीय मानक को हासिल कर लिया था। तो साथियों भारत के सभी बैंकों तक बेसल द्वितीय को 31 मार्च 2009 को हासिल कर लिया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। राष्ट्रीय विकास बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक की सहायक संस्था के रूप में कितने ईस्वी में की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक की सहायक संस्था के रूप में कितने ईस्वी में की गई थी? तो साथियों जुलाई 1988 ईस्वी में की गई थी, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। पहला विनिवेश आयोग का गठन कब किया गया? पहला विनिवेश आयोग का गठन कब किया गया? तो साथियों 1996 ईस्वी में किया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। राष्ट्रीय निवेश विधि का स्थापनाकर्ता भारत में कौन करता था? तो साथियों राष्ट्रीय निवेश विधि की स्थापना करता देश का राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखना, यानी केंद्र राज्य है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर किया जाता है? तो साथियों वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर किया जाता है, याद रखना। अर्थात इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। पीतल में कितनी विशिष्ट ऊष्मा किलोग्राम होती है? पीतल धातु में कितनी विशिष्ट ऊष्मा किलोग्राम होती है? तो साथियों 1.09 किलोग्राम ऊष्मा होती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। भारत में विशिष्ट ऊष्मा यानी बालू में विशिष्ट ऊष्मा कितनी किलोग्राम होती है? बालू में कितनी विशिष्ट ऊष्मा किलोग्राम होती है? तो साथियों 1.20 किलोग्राम होती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। कितनी ईस्वी में इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिकी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई? कितने ईस्वी में इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिकी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई? तो साथियों वर्ष 1967 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। जल में वायु का एक बुलबुला किस प्रकार कार्य करेगा? जल में वायु का एक बुलबुला किस प्रकार कार्य करेगा? तो साथियों अवतल लेंस के जैसा कार्य करता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 यानी आज का लास्ट क्वेश्चन। इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाली लैंग्वेज कौन सी है? इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाली कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी है? तो साथियों जावा लैंग्वेज है जो इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज है, साथियों याद रखना। ये 41 क्वेश्चन जीके जीएस के ऐसे क्वेश्चन थे कई एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूरे पूछे जाने का चांस रहेगा। चलो सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।